सिस्टम ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन ट्रेडिंग, जहां आपको लॉन्ग प्रोसेस है, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न देगा। अगर आप एक दो बड़े ट्रेड्स मोटिवेट होके सिस्टम स्टार्ट करते हो, या तो एक दो खराब ट्रेड देख के सिस्टम बंद कर दे, सो दैट इज नॉट द एग्जैक्टली व्यू, या तो उस तरह का ये प्रोसेस नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट this webinar. So basically myself Kiran Jani, I am a commerce graduate, 10 years of experience in capital market. I am working as the head of technical analyst and derivative analyst at Jainam Shares Consultant Private Limited. Prior to Jainam, I worked with Kotak, SMC Global, Asit Mehta. Generally my works remain under technical analysis and derivative analysis. I regularly appear on CNBC Bazaar and ET Now Swadesh as a panelist. This is a standard disclosures. Jainam Shares is a SEBI registered entity, and this is purely for the informational purpose and create awareness only in general public. We are not recommending any advice. We are just expressing everything on the educational purpose. ये जो स्ट्रैटेजी पूरी है, दिस स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट ऑप्शन। सो ऑप्शंस में जो लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, या तो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, या तो जो लोग सिर्फ देख रहे हैं, आई बिलीव कि उनको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस का होना चाहिए। कॉल एंड पुट, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी का थोड़ा बहुत अगर नॉलेज उनको है, सो इट इज बेसिकली हेल्पिंग देम आउट। ऑल्सो साथ साथ में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो ये बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है। अब अगर आपके पास बेसिक नॉलेज होता भी है, फिर आपको और क्या रिक्वायरमेंट है अगर आपको ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना है तो। सो बेसिकली यू हैव टू हैव अ व्यू, आप बुलिश हो, बेरिश हो, साइडवेज हो, बेस्ड ऑन योर व्यू यू आर डिजाइनिंग योर स्ट्रैटेजी। तो वहां पे आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, बटरफ्लाई, आयरन फ्लाई, कॉन्डोर, काफी सारी उसमें स्ट्रैटेजीज का लिस्ट है। साथ ही साथ अगर आप ग्रीक्स के साथ ट्रेड करते हो, तो आपको ऑप्शंस ग्रीक का भी पता रहना चाहिए। And end of the day, a big capital is required. So in short, it is called a discretionary trading. So let's understand the difference between the discretionary trading and what we do, system trading. So discretionary trading में जैसे मैंने कहा कि आपका अपना पर्सनल एक व्यू होता है, that depend on the sentiment of the market. जैसे आज अगर आप मार्केट ऊपर चल रहा है तो आपका व्यू बुलिश होगा, मार्केट नीचे चल रहा है तो आपका व्यू बेरिश होगा। काफी टाइम ऐसा होता है कि आप टेक्निकल अगर फॉलो करते हो या तो फंडामेंटल फॉलो करो। जैसे रिसेंट टाइम में मैं बता दूं कि जिस तरह से वॉर का सिनारियो है, आज फेड की मीटिंग भी है, तो इस तरह के जो सेंटिमेंट्स है, दीज आर द नेगेटिव सेंटिमेंट्स। इसकी वजह से क्या होता है कि चांसेस है किसी चार्ट के ऊपर आपको ब्रेकआउट दिख रहा हो तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द नेगेटिव सेंटिमेंट्स, या तो फिर नीचे से जिस तरह से रिकवरी आई है ऊपर में, तो वहां यहाँ पे अगर आपको कोई नेगेटिव साइन दिखेगी तो आप शॉर्ट भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप सोचोगे कि नीचे से इतना रिकवर हो चुका है डिस्पाइट ऑफ दिस नेगेटिव न्यूज। सो इस तरह से मार्केट सेंटिमेंट के साथ आपका बिहेवियर अटैच हो जाता है। तो और जब आपका बिहेवियर अटैच होता है तब आपका डिसिप्लिन नहीं रहता है। फ्री जो फियर एंड ग्रीड का जो एक ह्यूमन नेचर होता है, उसकी वजह से आप पोजिशनिंग या तो ले पाते हो या तो नहीं ले पाते हो। अगर ले भी लिया तो पूरी क्वांटिटी से नहीं किया, डिसिप्लिन से काम नहीं किया। तो ये काफी सारे इश्यूज हम लोग फेस करते हैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्टिव होता है और वेरिएबल होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, आप इसको बैक टेस्ट नहीं कर पाते हो कि आज आपने बाई ट्रेड लिया, इसी सेटअप के ऊपर अगर आप पिछले 5 साल में बाई करते तो क्या रिटर्न आता। अगर एक सेटअप है उसके ऊपर आप शॉर्ट सेल करते हो तो पिछले 5 साल में अगर आपने किया होता तो क्या होता। क्योंकि आपको भी पता है कि एक सेटअप के साथ साथ आपका बिलीफ जुड़ा होता है या तो आपका इमोशन जुड़ा होता है कि अगर मार्केट में ओवरऑल तेजी हो तो आप बॉटम फिशिंग भी करते हो, अगर ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट्स है तो आप टॉप फिशिंग भी करते हो। अदरवाइज जनरली हम लोग ट्रेंड के खिलाफ ही काम करते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन है तो उस दिन हम बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, जिस दिन मार्केट गैप अप है हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। सो कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में हमें लगता था कि दीज आर दी थिंग्स जहां पे हम एक ह्यूमन या तो एक नॉर्मल ट्रेडर कोप अप नहीं कर पाता था और एंड ऑफ द डे दे आर मेकिंग लॉस। सो उसके सामने सिस्टम ट्रेडिंग कहां उनको हेल्प करता है। तो सिस्टम ट्रेडिंग हेल्पिंग देम टू क्रिएट अ कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल बेस्ड और मे बी टेक्निकल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, जैसे हमारी सिस्टम है। सो हमारे सिस्टम में रूल्स आर वेरी डिफाइंड, विल डिस्कस द रूल आल्सो। और उस रूल के हिसाब से वी हैव डिप्लॉयड सम कैपिटल, और वो रूल के हिसाब से सिस्टम अपने आप ट्रेड करता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने रूल डिफाइन कर लिया। मान लो आपको अपने आप से ट्रेडिंग करना है तो आप उस रूल को फॉलो कीजिए, ट्रेड करते रहिए। लेकिन जिस तरह के रूल्स है, थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, थोड़ा फास्ट कैनिंग एंड ऑल चाहिए, स्पीड इंपॉर्टेंट है।
तो कहीं ना कहीं एज एन ह्यूमन हमको लगता है कि हम वो स्पीड कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एल्गोबुल्स की टीम आती है और हमें हेल्प करती है कि हमारे जो भी रूल्स थे, उन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया, वो पूरे रूल्स को वन बाय वन कैसे चेक करना है, किस तरह से फिर ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन होगा, ऑर्डर अगर प्लेस करते हैं एग्जीक्यूट होता है, पेंडिंग होता है, स्टॉप लॉस है, ये सारी चीज जो है वो एल्गोबुल्स की टीम बहुत ही अच्छी तरह से टेक केयर करती है। एंड ऑफ द डे अगर मुझे पर्सनली आप पूछो, सो आई एम डूइंग दिस स्ट्रेटेजी सिंस मोर देन 5 मंथ्स नाउ ऑन एल्गोबुल्स, और कोई तरह की ऐसा हमें फेस नहीं हुआ है कभी भी के प्लेटफॉर्म एज अ टेक्नोलॉजी कहीं पे फेल हुआ। सो इट इज अ हैंड्स ऑन टू एल्गोबुल्स, काफी अच्छी तरह से जो भी स्ट्रैटेजी हमारी वो उन्होंने टेक केयर की है। सो जो मैंने बात किया कि प्रोसेस होता है, सो प्रोसेस ड्रिवन हमारी स्ट्रैटेजी है, नहीं कि रिजल्ट ड्रिवन है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक दो बड़े प्रॉफिट के ट्रेड या तो एक दो बड़े लॉस के ट्रेड देख के आप अगर स्ट्रैटेजी चालू करते हो या तो स्ट्रैटेजी बंद करते हो, तो दैट इज समथिंग नॉट वर्केबल फॉर द लॉन्गर टाइम। लॉन्गर टाइम में क्या चलता है, एक प्रोसेस चलता है। सो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी एक प्रोसेस ड्रिवन है। अगर हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो या तो हमें प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। वी आर इन अ गेम ऑफ ट्रेडिंग, एंड ट्रेडिंग इज लाइक अ जीरो सम गेम। अगर आपका प्रॉफिट है तो किसी और का लॉस होता है। सो लॉस एंड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ गेम। हम लोग उसमें बिलीव करते हैं इट इज नॉट अबाउट 100% एक्यूरेसी और मोर देन 80-90% काइंड ऑफ एक्यूरेसी। हम बिलीव करते हैं ट्रेंड के अंदर। हम ट्रेंड को सही पकड़ेंगे और ट्रेंड जितना सस्टेन होता है उस ट्रेंड में हम मैक्सिमम प्रॉफिट जितना बन सकता है हम बनाने की कोशिश करेंगे विद द प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। और जैसे हमने कोई प्रोसेस ड्रिवन बना दिया है, तो कोई अगर ह्यूमन उस प्रोसेस को फॉलो करता है तो देर आर अ चांस कि आप कहीं ना कहीं एक बार के लिए रूल तोड़ दो कि भाई आपने ट्रेड लिया, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, टारगेट नहीं आया आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि भाई एक बार के लिए मैं बुक कर दूं, तो आप बुक कर सकते हो, यू कैन ब्रोक द रूल्स। बट यहाँ पे सिस्टम काम कर रही है, सिस्टम कभी भी अपना रूल्स तोड़ेगी नहीं, सिस्टम विल फॉलो वॉट एवर द रूल्स वी हैव सेट अप। तो उस तरह से वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो अगर हम प्रोसेस के ऊपर ध्यान देंगे, सो प्रोसेस अपने आप पैसा बनाएगा। सो ट्रेडिंग जनरली या तो ऑप्शन बाइंग इटसेल्फ लोग स्पेक्युलेटिव ही गिनते हैं कि ऑप्शन बाइंग है, लिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, चलो बाई करके देख लेते हैं, अगर नहीं भी आया तो आपको पता ही है कितना लॉस है। लोग इस तरह के माइंडसेट से ऑप्शन बाइंग की प्रोसेस बनाते हैं, एंड एंड ऑफ द डे वो लोग पैसा लूज करते हैं। लेकिन व्हाट वी सजेस्ट और व्हाट वी बिलीव, वी शुड यूज लाइक व्हाट वी बिलीव रादर देन सेइंग सजेस्ट। सो हम हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो हमेशा यही रहता है कि ट्रेडिंग में हम लोग प्रोसेस, या तो ट्रेडिंग हमारे लिए एक बिजनेस है, और अगर आप बिजनेस करते हो तो एक प्रोसेस डिफाइंड होना चाहिए। जैसे अगर आप टेक्सटाइल के बिजनेस में हो, डायमंड के बिजनेस में हो, या कोई और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, सो आपका प्रोसेस डिफाइंड होता है। आप रॉ मटेरियल लाते हो, उस पर कुछ डायरेक्ट लेबर लगाते हो, फिर उसका फाइनिश प्रोडक्ट बनता है, उसको फाइनलाइज करके सेल करते हो। सो ये जो प्रोसेस है वो आपने एक बार डिजाइन किया और उसको फॉलो ही करते रहते हो। हर दिन हम नया प्रोसेस नहीं बनाते। लेकिन मार्केट में मैंने देखा है, आज आपने इस सेटअप के ऊपर ट्रेड लिया, कल आपने उस सेटअप के ऊपर ट्रेड लिया, आज आपने ये स्ट्रेटेजी कर दी, कल आपने वो स्ट्रेटेजी कर दी। सो इस तरह से मल्टीपल स्ट्रेटेजीज, और ये स्ट्रेटेजीज छोड़ के वो स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी छोड़ के ये स्ट्रेटेजी, इस तरह से अगर हम करते रहेंगे, then it is very difficult for us to create a long term wealth, right? I am using a word long term wealth। हमने जो स्ट्रेटेजी डिजाइन की या हम जो स्ट्रेटेजी डिस्प्ले कर रहे हैं, इट इज नॉट मेंट टू मेक प्रॉफिट, इट इज मेंट टू मेक wealth। So let's discuss few of the parameter or we can say the entire strategy। कुछ एग्जांपल हम देखेंगे, उसके बाद ये स्ट्रेटेजी किनको, किस लोगों के लिए हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है, अगर ये स्ट्रेटेजी हमने रखी है तो उसके पीछे हमारा क्या थॉट प्रोसेस है, हमने क्या देख के की, और माई पर्सनल लेजर में अपना ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि लास्ट 5 महीने से अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, सो मैंने क्या कैपिटल से ट्रेड किया था, आज वो क्या कैपिटल पहुंच गई है। सो ये सब चीज हम इस वेबिनार के दौरान डिस्कस करेंगे, एंड एंड ऑफ द webinar will take your questions also। so yes, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के लिए के साथ साथ आप रिटेल ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी में ट्रेड कर सकते हैं विथ वेरी स्मॉल कैपिटल। तो अब हम हमारी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। आई होप कि आप लोग इस पे ध्यान दोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो लोग ये स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं काफी टाइम से, सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन ट्रेड नहीं कर रहे, तो उनको शायद जानने की क्यूरियोसिटी होगी कि इस स्ट्रेटेजी के पीछे लॉजिक क्या है। जनरली आपने देखा भी होगा कि अगर कोई एक स्ट्रेटेजी परफॉर्म कर रही है,
तो जो स्ट्रेटेजी ओनर होते हैं वो जनरली ऐसे रिजर्व रखते हैं अपने राइट्स के, मैं अपनी स्ट्रेटेजी किसी को बताऊंगा नहीं, बट वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, वी आर हियर टू डिस्क्लोज एंटायर स्ट्रेटेजी। आप ये स्ट्रेटेजी सीख सकते हो, आप मैन्युअली इसको ट्रेड कर सकते हो, और अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो आप एल्गोबुल्स की भी हेल्प ले सकते हो। वी सजेस्ट यू टू टेक द हेल्प ऑफ एल्गोबुल्स, ऑटोमेशन में जाइए, एल्गोरिदम ऑटोमेशन इज द नेक्स्ट फ्यूचर। आप अगर वो यूज करोगे तो आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा, जिसमें आप अपनी और कोई एक्टिविटी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या आप प्रोफेशनल हो तो डेफिनेटली आपको ऑटोमेशन इज द की, कि आप अपना जॉब या तो अपना प्रोफेशन साइड बाय साइड करते रहिए और यहाँ पे आपका ट्रेडिंग भी होता रहे। सो एनीवेज, अब हम डिस्कस करते हैं हमारी स्ट्रेटेजीज के बारे में। सो हम लोग तीन चीज यूज करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट, बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई। कैंडलस्टिक्स पैटर्न में इज वेरी सिंपल, हम लोग कोई कैंडलस्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स नहीं, हम सिर्फ ओपन हाई लो क्लोज चेक करते हैं। बॉलिंजर बैंड की मैं अगर बात करूं तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं, उसका 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये भी बेसिक डिफॉल्ट पैरामीटर है, और आरएसआई का भी डिफॉल्ट पैरामीटर है 14 का। अगर मैं चार्ट के ऊपर डिप्लॉय करूंगा ये तीनों इंडिकेटर तो कुछ इस तरह से दिखेंगे। कैंडलस्टिक चार्ट है, उसके ऊपर आरएसआई लगा हुआ है नीचे पैनल में, और प्राइस के ऊपर बॉलिंजर बैंड प्लॉट किया है मैंने। अब हम समझते हैं रूल्स क्या है। तो पहले हम रूल समझते हैं, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली विल चेक द एग्जाम्पल। जो पुराने ट्रेड्स है वो हम एग्जाम्पल लाइव मतलब वेबिनार के दौरान समझेंगे। तो पहला सवाल है, जनरली लोगों को ये होता है कि आप कोई एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो आपको कौन से दिन करनी है। सो दिस स्ट्रैटेजी वी आर गोइंग टू फॉलो एवरी डे, हमको हर रोज ये स्ट्रैटेजी करनी है। अब कौन से इंस्ट्रूमेंट पे करनी है, तो नियर वीकली एक्सपायरी पे करनी है और एट द मनी स्ट्राइक पे करनी है। स्ट्राइक सिलेक्शन क्या इंपॉर्टेंट है, तो जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, सो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है योर स्ट्राइक सिलेक्शन। पॉसिबल है कि आपका व्यू सही है, लेकिन अगर आपका स्ट्राइक सिलेक्शन गलत होता है सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप पैसा नहीं बना पाओगे, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि आपका व्यू सही था, या तो आपने जो एक्सपेक्ट किया था ऊपर, या मार्केट ऊपर आया फिर भी आपने कॉल में पैसा नहीं बनाया, आपने प्रिडिक्ट किया था मार्केट नीचे जाएगा, या तो आपका सिस्टम बोल रहा था यहाँ पे मार्केट टूटेगा, आपने पुट बाई किया पर फिर भी आपने पैसा नहीं बनाया, अगर स्ट्राइक सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो तो। अब हमारा जो स्ट्राइक सिलेक्शन है दैट इज ऑल्सो वेरी डायनामिक। हमारा स्ट्राइक सिलेक्शन है कि हर 5 मिनट पे जो भी स्पॉट निफ्टी का भाव होगा उसको राउंड अप या तो राउंड डाउन करके हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से स्ट्राइक में ट्रेड लेना है। सो वो हम इसके बाद वाले एग्जाम्पल में समझेंगे कि किस तरह से हम वो समझ सकते हैं। अब प्रोसेस क्या है, जैसे ही हमको स्पॉट बैंक निफ्टी का क्लोज मिलता है उसके हिसाब से हम स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जस्ट अ मिनट। नहीं है यहाँ पे, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। सो जैसे से फॉर एग्जांपल 35,010 का अगर मेरा 5 मिनट का स्पॉट बैंक निफ्टी का क्लोज है तो मेरी स्ट्राइक क्या होगी। सो मुझे अगर 50 के नीचे है, लास्ट 2 डिजिट 50 के नीचे है, तो आई हैव टू डू राउंड डाउन। सो यहाँ पे 35,010 अगर है तो मुझे राउंड डाउन करना है, इट्स 35,000 कॉल एंड 35,000 पुट, राइट। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर लास्ट 2 डिजिट 50 के नीचे है सो आई हैव टू डू राउंड डाउन। सो 35,010 है, सो आई विल डू राउंड डाउन, जो आता है 35,000 कॉल एंड पुट। जैसे ही ये मुझे स्ट्राइक प्राइस मिल गई तो मैंने नीचे प्रोसेस में लिखा है कि मैं वही स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम के चार्ट देखूंगा, मतलब 35,000 का कॉल एंड 35,000 का पुट, ये दोनों का 5 मिनट का चार्ट देखूंगा और दोनों में मैं आरएसआई स्कैन करूंगा। अगर आरएसआई मेरा 60 के ऊपर है तो मैं फर्दर चेक करूंगा कि प्राइसेस ने बॉलिंजर बैंड के अपर क्लोज ऊपर अपर ट्रेंड के ऊपर क्रॉसओवर है कि नहीं है, राइट। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आरएसआई 60 के ऊपर है तो उसका मैं प्राइस देखूंगा कि बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्रॉसओवर है या नहीं। अगर उसके ऊपर क्रॉसओवर है तो वो कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा, कैंडल का जो लो होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद 2 चीज और मैं ट्रैक करूंगा, उसके बाद मैं हर 1 मिनट के ऊपर क्रॉस टैली करूंगा या चेक करूंगा कि मेरा जो 1:1 है उसके ऊपर अगर मुझे 1 मिनट क्लोज मिलता है
तो मैं ट्रेल कॉस्ट कर दूंगा, मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, और 1:2 के ऊपर अगर होगा तो आई विल डू बुक प्रॉफिट, राइट। तो रूल्स थोड़े आपको अभी ट्रिकी लगे होंगे या थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आई सजेस्ट कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम इसको लाइव चार्ट के ऊपर समझते हैं कि ये रूल्स किस तरह से डिफाइन हुए। तो जैसे ये 9:45 7 दिसंबर 2021 का चार्ट है, थोड़ा पुराना चार्ट है। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकोगे कि 9:40 का कैंडल है जो 9:45 को क्लोज हुआ है। उसका अगर आप क्लोज देखोगे तो शायद इट विजिबल, इसका क्लोज है 36,287। आई एम रिपीटिंग अगेन, इसका जो क्लोज है दैट इज 36,287। चैट बॉक्स इज ओपन, आई वांट आंसर फ्रॉम यू पीपल कि अगर 36,287 इज क्लोज, सो मुझे स्ट्राइक प्राइस राउंड अप करना पड़ेगा या राउंड डाउन करना पड़ेगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आएगा? इफ अगर आप लोगों में से कोई आंसर दे सके तो। करेक्ट, सो 36,300 इज द करेक्ट आंसर। सो अब मैं 36,300 के ऑप्शंस चेक करूंगा, कॉल एंड पुट दोनों चीजें मैं चेक करूंगा। अब ये तो बहुत सिंपल है कि या तो कॉल का आरएसआई 60 के ऊपर होगा या तो पुट का आरएसआई 60 के ऊपर होगा, कभी भी दोनों स्ट्राइक प्राइस के आरएसआई 60 के ऊपर नहीं रहेंगे। सो मैंने उस दिन चेक किया तो क्या हुआ, तो 36,300 जो आप सबके आंसर थे उसी कॉल का आरएसआई मैंने देखा, तो इट इज समवेयर अराउंड 69, तो ये 60 के ऊपर है। फिर मैंने चेक किया कि बॉलिंजर बैंड ने को क्रॉसओवर है कि नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाकी की तीनों कैंडल ब्लू बॉलिंजर बैंड के नीचे और एक बड़ी कैंडल बॉलिंजर बैंड के ऊपर है, जिसका क्लोज है 310 और बॉलिंजर बैंड का वैल्यू है 293। विजिबली भी हमें दिख रहा है कि ये क्रॉसओवर है, और टेक्निकली जो लेवल्स मैंने आपको बताया उससे भी हमें पता चल रहा है कि करंट कैंडल ने क्लोज दे दिया है। सो अब क्लोज आ गया है 310 और इवेंचुअली हाई भी वही है, सो 310 के ऊपर मुझे बाई करना है, और कैंडल का लो जो है वो 257 है, सो 257 का मेरा स्टॉप लॉस है। तो अब मेरी सिस्टम 310 के ऊपर बाई का ऑर्डर प्लेस करेगी, एसएल ऑर्डर बाई का, और जैसे ही वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा 310 के ऊपर, मेरी सिस्टम नीचे 257.40 का स्टॉप लॉस भी लगा देगी। यहाँ पे अब हम आते हैं, राइट, 310 के ऊपर मुझे बाई करना है और मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 257। सो अब अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे 1:1 कैलकुलेट करना है तो क्या आंसर आएगा? व्हाट इज माय 1:1? अगर मैं 310 पे कोई चीज बाई करता हूं और मेरा स्टॉप लॉस 257.40 है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ व्हाट पॉइंट ऑफ रिस्क आई एम टेकिंग, कितने पॉइंट का रिस्क होगा इसमें मुझे, अगर कोई बता सके तो। अगर मैं 310 में कोई चीज खरीदता हूं और 257 का स्टॉप लॉस है तो कितने पॉइंट का रिस्क होगा? राइट, सो ऑलमोस्ट 53 पॉइंट्स, करेक्ट आंसर इज 53। सो 53 पॉइंट्स का मैं रिस्क ले रहा हूं एट अ फर्स्ट टाइम। जैसे ही मैं 310 के ऊपर बाई करूंगा 257 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 53 पॉइंट का मेरा स्टॉप जो रिस्क है। सो हमने जैसे सिस्टम में सब ज्यादा पहले डिस्कस किया कि मैं 1:1 पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा, तो ये 1 मिनट के ऑप्शंस का चार्ट है, ये ऑप्शंस का 1 मिनट का चार्ट है। सो मेरा 1:1 का जो टारगेट है वो 310 प्लस 53 पॉइंट्स, मतलब 363 इज माय 1:1 टारगेट। सो मेरा सिस्टम हर 1 मिनट का क्लोज चेक करेगा, जैसे ही मेरा 1 मिनट का क्लोज 363 के ऊपर जाएगा, मेरा जो 257 का स्टॉप लॉस है वो मॉडिफाई होके 310 पे आ जाएगा। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं मेरा जो क्लोज है वो 367.15 आया, 1:1 के ऊपर मैं पहुंच गया, तो जो मेरा स्टॉप लॉस 257 था वो अब हो गया 310। अब क्या करेगा मेरा सिस्टम? 1:2 ढूंढेगा। सो अगर 363 इज 1:1 टारगेट, तो 1:2 क्या मेरा टारगेट होगा, कोई बता सकता है? द प्रोसेस इज सिंपल, 363 में आपको 53 पॉइंट और जोड़ने हैं, राइट। तो आपका टारगेट आ जाएगा 415 416 के आसपास। सो अब मेरा सिस्टम चेक करेगा कि मेरा कौन सा कैंडल
416 के ऊपर बंद आता है, जैसे ही 416 के ऊपर बंद आएगा मेरा सिस्टम बुक कर देगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैंडल का क्लोज 460 आया, मेरा टारगेट था 416, बट ये क्लोज आया है 460। सो व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वी मेड इन अ पॉइंट, हमने 310 पे बाई किया और 460 पे सेल किया। सो 150 पॉइंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट वी मेड, राइट। और इनिशियली हमारा स्टॉप लॉस क्या था, ओनली 53 पॉइंट्स। सो इनहेरेंटली हमने 1:2 तो रखा ही है हमारी स्ट्रेटेजी में, बट बिकॉज हम क्लोज चेक करते हैं, नहीं के हाई चेक करते हैं, इसकी वजह से हमें एडिशनल बेनिफिट हमेशा, अब तक का जो एक्सपीरियंस है, हमेशा हमें ये बेनिफिट मिला हुआ है, राइट। अब रीसेंट एग्जांपल की मैं बात करूंगा, सेकेंड, ये एग्जांपल, ओके। सो दिस इज, मैं 5 दिन पहले की बात करूंगा, 10 मार्च 2022, 10:20 का ट्रेड है। ये बहुत ही स्पेशल दिन है हमारे लिए, क्योंकि इस दिन हुआ क्या था कि आप सबको जैसे पता है कि रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में ऐसा पता चला था कि वहां पे चीजें नॉर्मलाइज हो रही है। साथ ही साथ अपने यहाँ पे 5 इलेक्शंस के, मतलब 5 स्टेट के जो इलेक्शंस हुए थे उसके रिजल्ट चल रहे थे, और सुबह ही हमको पता चल गया था कि भाई बीजेपी इज विनिंग। बीजेपी ने 5 में से 4 स्टेट में विक्ट्री आ गई, और सबसे मेन यूपी में भी विक्ट्री आ गई थी। अच्छा खासा गैप अप मार्केट था। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट प्लस गैप अप में ट्रेड कर रही थी। उस दौरान 10:20 की कैंडल बंद हुई 35,333। सो पहले तो मुझे बताइए, अगर 35,338 पे मेरी कैंडल क्लोज होती है तो मुझे कौन सी स्ट्राइक चेक करनी है? अगर मेरी कैंडल 35,338 पे क्लोज होती है, करेक्ट, सो 35,300 कैंडल मुझे चेक करनी है, परफेक्ट। सो मैं चेक कर रहा हूं 35,300 की कैंडल। सो आप देख रहे हो कि RSI 80 है। अगर बॉलिंजर बैंड के ऊपर भी बंद दिया है, बॉलिंजर बैंड की वैल्यू 213 है, और कैंडल का क्लोज 226 है, और कैंडल का हाई जो है वो 230.80 है, और लो 170 है। सो सिंपल, मुझे 230 पे बाई करना है, 170 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे 1:1 मैंने कैलकुलेट किया तो 60 पॉइंट का 1:1 है। 292 पे मेरा स्टॉप लॉस मॉडिफाई होगा, और 352 पे मेरा टारगेट आने वाला है, बट यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है, राइट। यहाँ पे 3:20 को मेरा ट्रेड आया और 10:30 बजे ही मेरा स्टॉप लॉस हो गया। फिर भी हमने सिस्टम को कुछ किया नहीं, राइट। सब लोग समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद मार्केट तो ऊपर ही रहना चाहिए, गैप अप भी खुला था, फिर भी हमारे कॉल का स्टॉप लॉस हो गया, हमने कुछ नहीं किया, सिस्टम उसके हिसाब से चली रही थी। अब 1:40 पे 1:40 पे बैंक निफ्टी का भाव है 34,686। अगर बैंक निफ्टी का भाव 34,686 है तो अब मुझे कौन सी स्ट्राइक चेक करनी पड़ेगी? करेक्ट, 34,700। सो 34,700 के पुट का RSI 63 के आसपास था। सो हमारी कंडीशन मैच हो गई कि RSI 60 के ऊपर है। सो वो कैंडल, मतलब हमारी पहली कंडीशन मैच हुई। फिर हमने कैंडल चेक की। सो कैंडल का क्लोजिंग 155 है, और बॉलिंजर बैंड, अपर बैंड का क्लोजिंग 126 है। सो ये हमारी दूसरी कंडीशन मैच हो गई। अब हमें 192 जो कैंडल का हाई है उसके ऊपर बाई करना है, और 155.40 जो कैंडल का लो है, दैट इज अवर स्टॉप लॉस। नाउ लेट्स मूव ऑन 1 मिनट चार्ट। सो दिस इज 5 कैंडल, 192.50 के ऊपर हमने बाई किया, 64.55 का हमारा स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस भी हमने लगा दिया। अब हम चेक करते हैं 1:1। सो 192.64.65, 127 पॉइंट्स का हमारा 1:1 का टारगेट, ये रिस्क पॉइंट है। अगर मैं मेरी एंट्री में जोड़ू इसको, सो 320 इज माई फर्स्ट टारगेट 1:1 का। सो यहाँ पे हम देखते हैं 361 का क्लोजिंग आया, 1:1 मेरा मैच हो गया, मेरा स्टॉप लॉस। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूं, यहाँ पे मेरा 1:2 का टारगेट 448 है, क्लोजिंग आया 453, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। सो ये पूरे ट्रेड का अगर आप ड्यूरेशन देखो, सो 1:40 का ट्रेड
समवेयर अराउंड 2 बजे आपका प्रॉफिट बुक हो गया, सिर्फ 20 मिनट का ट्रेड, ओनली 20 मिनट्स का ट्रेड, एंड लुक एट द प्रॉफिट, ऑलमोस्ट ये आपको 200 256 पॉइंट का प्रॉफिट इन 20 मिनट्स पर लॉट, राइट। और ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने की बात नहीं है, इट्स एक्चुअली ट्रेडेड। सो हियर इट्स दैट पर्टिकुलर डेज ट्रेड लॉग, ये मेरे खुद के अकाउंट्स का ट्रेड लॉग है। पहला ट्रेड आप नीचे देख सकते हो 10:25 का है, जहां पे 225 क्वांटिटी, मतलब 225 क्वांटिटी का मतलब 5 लॉट बैंक निफ्टी बाई सेल हुआ, और उसमें जो स्टॉप लॉस हुआ वो भी है 252 पॉइंट पे मैंने एंटर लिया था, 161 पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद 34,700 का 300 क्वांटिटी 192 में एंटर हुआ, 64.65 का स्टॉप लॉस लगा। जैसे ही 1:1 हुआ, जैसे ही यहाँ पे 1:1 हुआ, वैसे ही मेरा स्टॉप लॉस कैंसिल हुआ और नया स्टॉप लॉस लगा, और 2:05 पे 479 पे मेरा प्रॉफिट बुक हो गया, राइट। So this is what happened on that particular day. So अब this is not matter of profit, this is matter of the discipline, कि हमको सिस्टम में बिलीव था, इसीलिए हमने सिस्टम चालू रखा। भले ही न्यूज का दिन था, भले ही इवेंट वाला दिन था, लेकिन हमने सिस्टम चालू रखा है, दिस इज व्हाट सिस्टम हैज रिवॉर्ड अस। अब जस्ट इमेजिन 300 क्वांटिटी के ऊपर 200 पॉइंट का 250 पॉइंट का आपको प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 80,000 का प्रॉफिट हमें उस दिन हुआ था, राइट, इन अ सिंगल ट्रेड। सो पूरे महीने का अब मेरा ड्रॉडाउन कवर हो गया है, अगर मैं सेम सिस्टम फॉलो करता हूं तो। सो नाउ बिफोर बिफोर यू आस्किंग मी एनी क्वेश्चन, मैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर कुछ आपको डिस्प्ले करना चाहता हूं। सो दिस इज व्हाट द बैक टेस्ट रिपोर्ट, जो मैंने आपको पहले बताया कि सिस्टम ट्रेडिंग में दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। सो मेरे पास 2017 से अब तक का बैक टेस्ट है। सो नीचे जो मैंने आपको थोड़े बहुत डिटेल्स दी है, ऊपर ईयर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस है। सो कोई अगर देखेगा कि भाई टोटल 3000 पॉइंट बना रहे हैं हम, फिर अगर मैं देखूं कि जिस तरह से ड्रॉ डाउन है या रिटर्न इन रुपीज है, सो यहाँ पे थोड़ा, अगर कोई लोग समझेंगे पिक्चर अच्छा है, कोई लोग समझेंगे पिक्चर खराब है, लेकिन इसको वन बाय वन हम ब्रेक करते हैं। सो पहले तो ओवरऑल प्रॉफिट 3000 है, उसके सामने 1800 पॉइंट का ड्रॉ डाउन। सो ये देख के शायद कोई ट्रेड ना करे, लेकिन इसको मैं पीएनएल में जब कन्वर्ट करता हूं, सो 5 लाख का प्रॉफिट और 91,000 का लॉस, तो अब यहां से मेरे को ऐसा लगता है कि ये सिस्टम में कर सकता हूं या हमें करना चाहिए। अब नीचे के स्टेटिस्टिक्स में देखता हूं तो 17,100 टोटल ट्रेड लिए, उसमें से सिर्फ 540 ट्रेड प्रॉफिटेबल है, 34% मेरा स्ट्राइक रेट है। सो पहले तो सबको ऐसा लगता था कि 50% के नीचे अगर स्ट्राइक रेट है तो हमें ट्रेड नहीं करने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। 34% वाली स्ट्राइक रेट वाली स्ट्रेटेजी में भी आप इतना अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी में हाईएस्ट प्रॉफिट इन अ डे 700 पॉइंट्स का आया है, एंड हाईएस्ट लॉस 585 पॉइंट्स का आया है। कंसेक्यूटिव विन 7 है, कंसेक्यूटिव लॉस 4 है। अब 3000 पॉइंट 5 लाख रुपए में कैसे कन्वर्ट हुए, उसके पीछे क्या राज है वो हम डिस्कस करते हैं। सो सिंपल है, मैंने यहाँ पे पर ऑर्डर 20,000 कैपिटल अलॉट किया है। इसका मतलब अगर यहाँ पे मेरा ऑप्शन प्रीमियम 100 रुपीज है और लॉट साइज 25 है, सो मेरा एक्सपोजर होता है 2500। सो अगर मुझे 20,000 के हिसाब से ऑर्डर फायर करना है तो कितने लॉट होंगे? आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन। मेरा ऑप्शन प्रीमियम 100 रुपीज है और एक लॉट 25 का, मतलब एक लॉट का वैल्यू हो गया 2500। वैसे मुझे 20,000 डिप्लॉय करने हैं, तो मुझे कितने लॉट यहां पे लेने पड़ेंगे? 8 लॉट, राइट। इट इज वेरी इजी, 8 लॉट हमें ट्रेड करना है। सो ये पूरा बैक टेस्टिंग है, मैंने उसी तरह से किया कि जो भी ऑप्शन का प्राइस हो वो मैं 20,000 के हिसाब से ट्रेड करूंगा। सो पॉसिबल है कभी 1 आएगा, 2 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा, वट एवर इज द प्राइस। आई विल नॉट डिसाइड कि आज मुझे 1 लॉट बाई करना है या आज मुझे 2 लॉट बाई करना है। बेस्ड ऑन द प्रीमियम आई विल गो विद द फ्लो, राइट। सो अगर मैं 20,000 के हिसाब से पर ऑर्डर फायर करूं, सो 5 साल में 2017 से अब तक का जो रिटर्न है ये आपके सामने है। अब तक मेरे साथ इतने सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी, ये सब लाइव है, और आप लोगों ने भी कभी ना कभी ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया है, देखा है किस तरह से ये स्ट्रेटेजी लाइव करती है अक्रॉस द
ब्रोकर्स हमारे साथ मतलब एल्गोबुल्स के साथ एसोसिएट है और उनकी एपीआई के थ्रू ये ट्रेड होता है, राइट? सो विल ओपन द फ्लोर फॉर द Q&A. Now let's start with the Q&A only. Yes, thank you very much, sir, for explaining your strategy, okay, and valuable points to consider while trading with Mr. Option. So please, if you have everyone, if you have any questions, please send in our chat box. Okay. So, sir, first question we have: how many entries in call and put allowed in a day? So as of now, we have not kept any kind of max trade restrictions. So maximum अब तक का जो बैक टेस्ट रिपोर्ट है हमारा, उसके हिसाब से देर आर ओनली 10 और 20 इंस्टांसेस जहां पे मोर देन 3 ट्रेड हुए हैं. सो यू कैन कीप के 1700 ट्रेड में से सिर्फ 20 दिन ऐसे थे या तो 20 दिन ऐसे है जहां पे आपको 3 से ज्यादा ट्रेड आया, 4 या तो 5. अदरवाइज मैक्सिमम हमने देखे कि ऑन एन एवरेज 3 ट्रेड आते हैं. फिर वो पॉसिबल है तीनों 3 कॉल में आए या तो एक कॉल में आए, 2 पुट में आए, उस तरह से मिक्स एंड मैच हो सकता है. बट मैक्सिमम 3 ट्रेड हमने देखे हैं. 4 एंड 5 वेरी रेयरली. अब तक 2017 से अब तक की मैं बात करूं तो सिर्फ 20 दिन ऐसे थे इतने ट्रेडिंग सेशन में. सो ऑलमोस्ट 1000 ट्रेडिंग सेशन है, उसमें से सिर्फ 20 दिन ऐसे थे जहां पे 3 से ज्यादा ट्रेड आए हैं. One more question by Mr. Kumar. In the previous example which you shown in your sheet presentation, did you manually change the number of lot from 5 to 6? नो, मैंने सिर्फ कैपिटल इनपुट किया है कि मेरा से फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली 60,000 से ट्रेड करता हूं तो 60,000 के हिसाब से वो ट्रेड हो जाता है. मतलब 225 की क्वांटिटी 300 कैसे हुई? सो दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीमियम. जब 225 क्वांटिटी हुई तब मेरा प्रीमियम चल रहा था 200 प्लस, राइट, 300 प्लस इनफैक्ट. और जब मेरा ज्यादा ट्रेड हुआ तब क्वांटिटी मतलब प्राइस चल रहा था 190. सो बेस्ड ऑन द प्रीमियम system itself decides. So मेरा 60,000 का कैपिटल है. So whatever the premium runs, multiply by the 25, divide by the 60,000. जो भी lot size आएगा, system अपने आप ले लेगा. I am not deciding any kind of a lot. Okay, we have one more question from Mr. Anil. Okay, for 20K capital, max drawdown is 91,000. करेक्ट, यस. अगर मैं 20,000 के हिसाब से करूं तो 20,000 ड्रॉडाउन आता है. लेट मी शो यू द एक्सेल. सो हियर इज द एक्सेल. यहाँ पे आई होप ऑल कैन विजिबल. के कॉलम जो है दैट इज माय पोजिशनल, राइट. यहाँ पे मैंने 20,000 कैपिटल इनपुट किया और यहाँ पे आप देख रहे हो कि अपने आप लॉट चेंज हो रहे हैं, अपने आप लॉट चेंज हो रहे हैं, राइट. सो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू डालोगे अपने आप वो चेक कर लेगा कि मुझे कितना लॉट लेना है और उसके हिसाब से ये पीएनएल है. Okay, Yes. so we have one more question. What is the initial investment required? Uh, okay, which is already stated on the strategy card itself. So which is फिर भी मैं 20,000. इसको थोड़ा इलाबरेट करना चाहता Yes, हूँ yes, सर, yes. सॉरी टू इंटरप्ट. बट No, no, it's fine. अगर जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है कि आप अगर 20,000 से ऑर्डर फायर करते हो, 91,000 इज योर ड्रॉडाउन. सो आइडियली आपके अकाउंट में 1,10,000 होना चाहिए अगर आपको ये स्ट्रेटेजी विद अ पीस आपको ट्रेड करनी है. तो दिस इज व्हाट माय सजेशन. Okay, so this is all after cost. मतलब ऑल ये आफ्टर कॉस्ट अगर आप गिनोगे, से फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब आप कौन से ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितना कॉस्ट लगता है. जैसे अगर आप हमारे साथ ट्रेड करोगे तो वी हैव अ जीरो ऑप्शन ब्रोकरेज आल्सो. तो जहां पे आपका सिर्फ एल्गोबुल्स का जो कॉस्ट है वही आपको कॉस्ट लगेगा, अदरवाइज देयर इज नो कॉस्ट. नॉर्मली आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेंगे. सो अगर मैं फिर भी कॉस्ट पकड़ के ट्रेड करता हूं तो हार्डली इसमें से 40-50 हजार रुपया और कम होता है ब्रोकरेज के नाम पे. जो 5,87,000 है वो करीबन करीबन 5,10,000 या 5 लाख के आसपास आता है फिगर. अगर ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हो उसके ऊपर है आप. we have a question from Mr. Yes. How to adjust PNL tracker? So I guess Algobul's team will help you for this. Okay, how you can adjust the PNL tracker. Yes. So I just want to share one thing in here is okay. Already strategy has a stop loss, right? If I'm not wrong, sir. So Yeah. we have not kept any recommendation on PNL tracker. But if you want to use PNL tracker, then definitely you can use it. Okay, and we'll definitely help you in that. Please contact us on support@algobos.com. Okay, we have next question by Mr. Chandrakant. What is yearly profit percentage?
सो ईयरली प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं एनुअलाइज, मेरे को अभी जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका मैं अगर नॉर्मल एनुअलाइज कर दूं सीधा, सो वो एक्स्ट्रापोलेट रिटर्न है, बट इट इज क्लोज टू 88% बेस्ड ऑन द 20,000 कैपिटल प्लस 91,000 ड्रॉडाउन, जो इसका रफली कैलकुलेशन होता है 1,20,000। सो 1,20,000 रुपए अगर मैंने डाले हैं और ईयर एंड में मैं 5 लाख रुपए, मतलब 5 साल के ईयर एंड में मैं 5 लाख बनाता हूँ और 5 साल के साथ उसको डिवाइड करता हूँ, सो मेरा ऑन एन एवरेज 50% प्लस एनुअलाइज रिटर्न मुझे मिल रहा है 5 साल के बैक टेस्टेड डेटा के हिसाब से। We have Mr. Shrikant asking how much maximum amount we can put in. So it is like a very great question. Like how much amount you can put, it is based on the risk appetite. साथ में आपको देखना है सर योर ड्रॉडाउन, कि अगर 20,000 के हिसाब से 91,000 का ड्रॉडाउन, आप ऐसा समझो कि आपने आज ट्रेड चालू किया, कंटिन्यू आपको लॉस आया, 91,000 तक ये ड्रॉडाउन जा सकता है। सो बेस्ड दैट 91,000 यू कैन इमेजिन हाउ मच लॉस यू कैन टेक इट। और इसका 91,000 मैक्स ड्रॉडाउन का मतलब ये नहीं है कि 91,000 पे आप प्रॉफिट ये स्ट्रेटजी बंद कर दोगे, राइट। सो ड्रॉडाउन का मतलब होता है दिस इज द इन्वेस्टमेंट इन द स्ट्रेटजी। जिस तरह से अगर आप कोई स्टॉक बाय करते हो, प्राइसेस नीचे जाता है फिर भी आप स्टॉक छोड़ते नहीं हो, सेम वे स्ट्रेटजी का ड्रॉडाउन डजंट मीन कि आपको स्ट्रेटजी छोड़ देना है, राइट। वो एक एज एन स्ट्रेटजिस्ट हम लोग इवेल्यूट करते हैं कि स्ट्रेटजी में जब ड्रॉडाउन आता है, why drawdown has came, because certain rules are changing, certain mechanism has been changed, या तो फिर मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर है। सो उसके हिसाब से जनरली होता है। सो 91,000 के हिसाब से इफ यू थिंक कि आई कैन टेक रिस्क ऑफ 180 120 वॉट एवर आप मल्टीपल में रिस्क लेना चाहो उसके हिसाब से, सो अगर आप 20,000 से ऑर्डर फायर करोगे, सो 1,20,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए, उस तरह से आप मैक्सिमम अमाउंट इसमें पुट इन कर सकते हो। हम हमेशा एट द मनी कॉल या तो एट द मनी पुट बाय करते हैं। सो जिसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आप एक लेवल से ज्यादा कैपिटल इसमें डिप्लॉय मत कीजिए, क्योंकि आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए कोई भी स्ट्रेटेजी में। सो आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों को मिला के आप प्रॉफिट कर सकते हैं, सॉरी स्ट्रेटेजी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफाइन कर सकते हैं। Okay, so we have some just a normal important point for everyone. Okay, if you have any concern after this webinar as well, you can call us on our support number as well. Okay, we will definitely answer your queries, but we'll try to answer as much as questions we can during this webinar. So sir, we have one more question. So how realistic are the backtesting reports? Right. So how realistic is backtesting report? So what we have done since October month, we are doing this strategy live. So we regularly compare our data and our live trading, right? Our backtesting report and the live trading. And up till now, हमारा बैकटेस्ट रिपोर्ट में हमने 5% स्लीपेज जो ऐड किया है वो हमेशा हमारे फेवर में आया है। सो सिंस अक्टूबर टू अप टिल नाउ वी गॉट अ प्रॉपर realistic picture only, right? Let me show you my account only, just a minute. Okay, okay, so here you can see one ledger, right? Everyone can see. So here we have started from 21st October. We have started with 30,000। 30,000 हमने कैपिटल से स्टार्ट किया था और यहाँ पे हमारा ऑर्डर फायरिंग सिर्फ 10,000 रुपीज था। वो अकाउंट की साइज बढ़ के हो गई 48,000। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही ये 48,000 हुई, हमने हमारा अकाउंट साइज का जो ऑर्डर फायरिंग था वो 20,000 कर दिया। 20,000 जैसे ही किया, एक टाइम पे ये जो बैलेंस है वो बैलेंस आ गया हमारा 11,000 के आसपास। दिस इज यू कैन सी, राइट। 40,000 पे हम 48,000 का प्रॉफिट होने पे हमने 20,000 किया। 20,000 के बाद ये मैक्सिमम प्रॉफिट गया 52,000 के आसपास और वहां से हमारा कैपिटल आ गया समवेयर अराउंड 11,000। बट फिर भी हमने ये स्ट्रेटेजी को बंद नहीं किया था। वी डिप्लॉयड 25,000 मोर। हमने 25,000 वापस डाले बिकॉज वी मैनेज इट वेरी डायनेमिकली। तो हमने वापस 25,000 डाले और वहां से ये वापस ट्रेडिंग अपने आप चालू हुआ। देन इट वेंट टू द 80,000।
यहाँ पे फिर हमने ये अकाउंट बंद कर दिया ड्यू टू सम रीजन, और ये पूरा जो 80,000 है वो हमने शिफ्ट कर दिया हमारे दूसरे अकाउंट में। जस्ट आई एम ओपनिंग दैट लेजर ऑल्सो, हियर इज दैट अकाउंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वही 80,000 रुपीज हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए, और जो 20,000 से अमाउंट का ट्रेड हो रहा था वो अब से 30,000 करना हमने चालू कर दिया। सो 30,000 के हिसाब से वो ट्रेड हो रहा था, और फ्रॉम 16th February we have started trading with the 60,000 capital. So ये 60,000 कैपिटल से स्टार्ट हुआ, एंड टुडे द बैलेंस इज 194। सो अक्टूबर महीने में हमने 55,000 रुपीज डाले थे, वो आज 194 हो चुके हैं। सो नाउ यू कैन इमेजिन, बट दिस इज ऑल अबाउट, थोड़ा डिस्क्रिशनरी था हमारा कि हमें कब कैपिटल बढ़ाना था। सो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मार्केट में आपको नेगेटिव रिटर्न आना चालू होते हैं तब यू कैन ऐड योर कैपिटल ऑल्सो। और एक क्वेश्चन है बाय मिस्टर अंकित अरोरा, प्लीज कंफर्म ट्रेड एंट्री इज ऑन 5 मिनट्स फ्रेम बट ट्रेड मैनेजमेंट इज ऑन 1 मिनट, करेक्ट? यस, परफेक्ट। Okay, so one more question be by Rohit Kumar. Sir, according to strategy needs 60,000, but if I use 1,80,000, how it will work? Because SEBI rule of 48 lot works, right? Pardon me, I did not understand the question. Okay, so according to strategy, okay, the strategy says 60,000 capital required. Okay, but if I use 1,80,000, okay, with this particular strategy, okay, how it will work? Because SEBI has a rule of 48, like limit of 48 lots. Correct. So you have to fire multiple trade. So it is better you use multiple accounts. So if you want to input more than 1,80,000, probably you should have a two different account, because यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकेंगे। सेबी का रूल है कि आप 1200 क्वांटिटी से ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाओगे एट अ सिंगल ऑर्डर, राइट? और अगर आपको उससे ज्यादा करना है तो यू हैव टू पंच ट्वाइस, आपको 2 ऑर्डर पंच करने पड़ेगा अगर आप मैन्युअली भी कर रहे हो तो। सो इट इज बेटर यू हैव टू हैव अ 2 डिफरेंट अकाउंट, और जहां पे आप 48 ऑर्डर के मल्टीपल में ट्रेड कर सकते हो। Yes, what if entry candle is too big? Will system take trade or not? यस, सिस्टम विल टेक ट्रेड। हमने ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं दिया है कि कैंडल की साइज क्या होनी चाहिए। जैसे इसी ट्रेड में आपने देखा 192 टू 64, 127 पॉइंट्स की एंट्री थी, बट ये जो पूरी स्ट्रेटेजी, आप इसके पीछे की जो इंडिकेटर्स है ना उसमें थोड़ा डीप डाइविंग करें तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे आरएसआई इट इज शोइंग अ स्ट्रेंथ के लास्ट 14 कैंडल में स्ट्रेंथ कहां पे है, और साथ ही साथ हमने बॉलिंजर बैंड यूज किया है अपर बैंड के ऊपर, वॉक इन जिसको कहते हैं, वॉक ऑन द बैंड कहते हैं। सो ऑलरेडी क्वीज हो चुका होता है मार्केट, उसके बाद मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी, उसके बाद आपको वोलेटिलिटी एक्सपांशन करने का एक इंडिकेशन मिलता है जब वॉक ऑन द बैंड होता है, और वहां से हम एंट्री लेते हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग वोलेटिलिटी इज कमिंग इन पर्टिकुलर साइड। सो दिस इज आई थिंक, मतलब हमारा जो रिसर्च है वो बैक्ड बाय द रेशनैलिटी, सो वी आर टेकिंग द पोजीशन। Okay, so for 20k capital, max drawdown is 91,000. Does that mean capital wipeout? Pardon me again, come again. Okay, the 20k capital max drawdown is 90,000, 91,000. Does that mean my capital wiped out? Not wiped out. Say for example, see, it is a money management. Again, people understand drawdown is very different perspective, right? Say for example, as of now backtesting के हिसाब से 91,000 का मैक्सिमम drawdown होता है अगर आप 20,000 के हिसाब से ट्रेड फॉलो करते हो। ड्रॉडाउन का मतलब ये कभी नहीं होता है कि ये मार्केट में वापस इतना लॉस नहीं आएगा। ड्रॉडाउन हमेशा आपको ये बताता है कि भाई इतना मैक्सिमम लॉस आ सकता है, यू हैव टू रेडी विद दिस काइंड ऑफ अ लॉस, राइट? अब आपके अकाउंट में 1,20,000 भी हमने इसीलिए बोले हैं कि अगर 91,000 का ड्रॉडाउन आ जाए उसके बाद भी आप ट्रेड करने चाहिए, राइट? सो एट 91,000 लॉस यू हैव टू डिसाइड कि भाई मुझे ये ट्रेड करना है कि नहीं। जैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग तो इसमें चिपिंग भी करते हैं कि जब कब चिप इन करना है, दैट इज अवर डिस्क्रिशनरी। ऑफ कोर्स एक्सपर्ट यूज होता है, हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर देख के फिर डिसाइड करते हैं कि हमें चिप इन करना है कि नहीं करना है। बट डेफिनेटली अगर ऐसा कभी हुआ सो विल कम आउट ऑन द एल्गो बुल्स प्लेटफॉर्म एंड विल एडवाइज आल्सो कि भाई आप इस दिस इज द टाइम वेयर यू कैन चिप इन आल्सो। सो यू हैव टू रेडी विद द 91,000 ऑफ ड्रॉडाउन। अगर 91 का ड्रॉडाउन हिट हो जाता है, इट डजंट मीन कि हमें स्ट्रेटेजी नहीं करनी है, राइट? यू हैव टू रीलुक द स्ट्रेटेजी एंड देन यू डिसाइड। एकदम प्लेन आंसर नहीं है कि 91,000 का ड्रॉडाउन हो गया हमें निकल जाना है। Okay, we'll take last few questions. So how much time we need to wait once we execute the
order. Say we started on 1st April 2022. So how much, मतलब at least I recommend 6 month. Okay. 6 month के नीचे अगर आपका व्यू है then don't start. Okay, Mr. Kumar, the strategy number is STRAT011 on Algo Bulls, so you can search. It is the first strategy on our premium segment. Does the premium change often for the same stock? So we are using Nifty बैंक, मतलब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर ट्रेड किया है. सो ऑफ कोर्स प्रीमियम यू द मतलब रिक्वायर्ड टू चेंज, वो हमेशा मार्केट डायनामिक्स के ऊपर ही चलता है. सो इसमें आप एवरेज पकड़ सकते हो कि अगर फ्राइडे या तो मंडे है तो बैंक निफ्टी के लिए जो प्रीमियम होता है वो समवेयर क्लोज टू 550 टू 650 के बीच में होता है. बाकी के दिन पे 350 टू 200 के बीच में होता है. सेम वे निफ्टी. Okay, so just sir, if you can just summarize the strategy, because there were many participants who joined late, and just to conclude the webinar, so if you can just summarize the strategy in few sentence, that would be great for all the participants as well, and then we will end up this webinar. राइट. सो स्ट्रेटेजी समरी में मैं आपको सिर्फ एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा. यू कैन कैप्चर द फोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर स्लाइड ऑल्सो. दिस स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट आरएसआई एंड बॉलिंग यूज ऑफ बॉलिंजर बैंड. आप इसका यूज कर सकते हो. जस्ट अ मिनट. यस. सो दिस इज व्हाट द एग्जैक्टली द स्ट्रेटेजी. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. हर 5 मिनट के ऊपर हम एटीएम स्ट्राइक ढूंढते हैं. उसके बाद हम उसके ऊपर राउंड अप या तो राउंड डाउन करते हैं, और जो स्ट्राइक आती है उसका कॉल एंड पुट दोनों का प्रीमियम के ऊपर आरएसआई हम चेक करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे ही. जिसका आरएसआई 60 होता है उसके ऊपर हम और डीप डाइविंग करते हैं. अगर प्राइसेस बॉलिंजर बैंड के ऊपर है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर हम ट्रेड करेंगे. लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. उसके बाद हमारा जो ट्रेल स्टॉप लॉस मैकेनिज्म है या तो प्रॉफिट बुक मैकेनिज्म है वो चलेगा 1 मिनट के ऊपर. हर मिनट के ऊपर मेरा सिस्टम चेक करेगा. आई मीन अल्गो बुल्स चेक करेगा, अल्गो बुल्स प्लेटफॉर्म चेक करेगा कि मेरा क्लोज 1:1 के ऊपर है तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट, और अगर 1:2 के ऊपर है तो बुक हो जाएगा. दिस इज व्हाट द एंटायर स्ट्रेटेजी. कंक्लूड करते हैं हम आज का पूरा वेबिनार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू एल्गो बुल्स टीम एंड द प्लेटफॉर्म व्हिच हैज हेल्प अस आउट. ये स्ट्रेटेजी मैं पिछले 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ. मैन्युअली करता था, लेकिन आज एल्गो बुल्स की वजह से इसको मैं ऑटोमेटेड किया और काफी सारा टाइम मेरा स्पेयर हो गया, जिसकी वजह से मैं और कोई नई स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ या तो मेरे दूसरे काम भी कर सकता हूँ. दूसरे काफी सारे क्वेश्चन थे. ऑल थैंक्स टू पार्टिसिपेंट के काफी आप कॉन्वर्जेशन में मेरे साथ जुड़े रहे आपने पूरे वेबिनार को. आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा. काफी सारी कंफ्यूजन आई बिलीव कि हमने सॉर्ट आउट की होगी, मतलब की करी होगी, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो भी मैंने आपको समझा दिया है. तो आप चाहो तो मैन्युअली करो, लेकिन व्हाट आई एडवाइस, मैन्युअली आप ट्रैक करो, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है उसको एल्गो बुल्स के ऊपर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि डिसिप्लिन वहीं रहेगा. आप अगर मैन्युअली करोगे तो कभी मिस हो गया या तो कभी फियर आ गया, कभी ग्रीड आ गया, आप नहीं कर पाओगे. तो इट इज बेटर यू गो विद द एल्गो बुल्स जहां आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है. दूसरा एक जस्ट एन एडवाइस कि मैं खुद सिस्टम, इट्स नॉट लाइक कि मैं सिर्फ सिस्टम बनाता हूं, मैं खुद सिस्टम बना के अपने लिए ही ट्रेड करता हूं. बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम. आई थॉट के ऑप्शन बाइंग की सिस्टम है. रिटेल लोगों को ऐसा लगता है कि ऑप्शन बाइंग इज द स्पेक्यूलेशन, लेकिन ऐसा नहीं है. हियर यू कैन सी कि एक बिजनेस की तरह एक पूरा स्टैंडर्ड प्रोसेस हमने सेट किया है, एंड वी आर फॉलोइंग दैट प्रोसेस ऑल्सो. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आप ये सिस्टम में जुड़ रहे हो सो मिनिमम 6 महीने के व्यू से आइए. 6 महीना आप ट्रेड कीजिए, देन यू कैन रियलाइज कि भाई ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है. ऑफ कोर्स बैक टेस्टिंग डजंट गिव यू गारंटी कि इतना रिटर्न जनरेट करोगे, लेकिन लास्ट अक्टूबर से लेकर अब तक का हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने कहीं पे भी ऐसा कोई मिसमैनेजमेंट नहीं देखा है कि भाई बैक टेस्ट रिपोर्ट में कुछ और आ रहा है या तो हमारा लाइव ट्रेडिंग कुछ और कह रहा है. और हमेशा हमको जो रिजल्ट मिला है वो बैक टेस्टिंग से अच्छा ही रिजल्ट मिला है. बैक टेस्टिंग में ऑलरेडी हमने 5% स्लीपेज लिया है कि मेरा हर बाइंग प्राइस 5% महंगा ही मिले, विच इज ह्यूज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. लेकिन फिर भी हमें इतना ये रिजल्ट मिला है बैक टेस्ट का, तो उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया इस सिस्टम के साथ जाने का. एंड आई होप कि आप लोग भी इस सिस्टम के साथ जुड़ोगे विद ऑल द डिसिप्लिन.
Thank you very much, Kiran sir, for your knowledge about this particular strategy. आपने बहुत सारे confusion सारे clients के hopefully आपने clear किए, और मुझे भी ये strategy के बारे में इतना कुछ knowledge नहीं था, to be honest, but thank you very much कि आपने अपना time निकाला and then आपने पूरा information दिया strategy का. Okay, thank you very much for all the participants as well कि आपने अपना time निकाल के आपने join किया webinar. आई होप कि आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो. हम ऐसे ही विल अरेंज सच वेबिनार्स मोर एंड मोर, okay, with Kiran sir as well, okay, and then we hope your participation in those webinar as well. Please do follow our social media handles and check your emails for further notification. Okay, thank you very much, and if you have any questions, do let us know on our support email ID as well as support number. Call us and we'll help you out. Okay, thank you very much. Thank you very much, Kiran sir. Thank you.